दिल्ली के नरेला अग्निकांड पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं, जहां घटनास्थल पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंच गए हैं। आग की चपेट में आए इलाके का उनकी तरफ से दौरा किया गया। मृतकों के परिजनों को इस बीच 10-10 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया गया। सीएम की ओर से कहा गया है कि दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। तो नरेला में जो अग्निकांड हुआ उसमें 11 लोगों की दुखद मौत हो गई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आप देख सकते हैं, घटनास्थल पर वो पहुंचे हैं, जायजा लिया उन्होंने, क्या कुछ वहां हुआ है समझने की कोशिश की। और इस दौरान अरविंद केजरीवाल की तरफ से साफ कर दिया गया है कि जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। हर मृतक के परिवार को 10-10 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा और हर इंजर्ड को मेजर इंजरी में 2-2 लाख रुपए और माइनर इंजरी में 20-20 हज़ार रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा आसपास जो दुकानें और घर जल गए हैं उसका आकलन किया जाएगा नुकसान का, और जो भी पॉलिसी है पॉलिसी के हिसाब से उनको सबको मुआवजा दिया जाएगा। आग लगी तो वो 100 फुट ऊपर तक बहुत भयंकर आग थी, और जब वो केमिकल है बाहर निकला तो वो नालियों के जरिए होते हुए आग कई आसपास घरों में और दुकानों में फैल गई। आग कैसे लगी उसके कारण का भी पता नहीं चल पाया, उसकी जांच होगी। दिल्ली के अलीपुर में कल शाम करीब 5 बजे आग लगी थी। बता दें आपको, स्थानीय लोगों ने बताया कि फैक्ट्री में वेल्डिंग करते वक्त अचानक आग फैल गई। फैक्ट्री में मौजूद पेंट और केमिकल के 2 गोदाम जलकर खाक हो गए। 5 घंटे तक इस आग का तांडव वहां चलता रहा, जिसमें 11 लोगों की मौत की खबर। मैं कन्नाल रोड पर स्थित अलीपुर गांव में हूं, जहां पर कल शाम को आग लगी और मैं यहां पर अलीपुर गांव की उस फैक्ट्री के सामने खड़ी हूं, जहां पर देखिएगा फैक्ट्री बिल्कुल जलकर खाक हो चुकी है। जो सामने आप ड्रम देखेंगे, इन ड्रमों में केमिकल भरा हुआ था जिसको थिनर बोलते हैं, उससे पेंट बनाया जाता था। तो ये पेंट फैक्ट्री थी जहाँ पर आग लगी, और ये आग लगभग 4:45 बजे के आसपास लगी और 5:30 बजे तक फायर डिपार्टमेंट को यहाँ से कॉल गई। तो देख रहे हैं आप, आग इतनी भीषण थी कि थिनर जो था वहाँ से वो थिनर जो लिक्विड है वो जहाँ जहाँ भी गया आग की लपटें वहाँ तक गई। तो आप देखेंगे 20 फुट तक ऊपर आग की लपटें गई, और 20 फुट आप देखेंगे ऊंचाई जितने घरों की है, 3 मंजिल सोचिए सामने बना हुआ है, ये 3 मंजिल तक ऊपर आग की लपटें गई हैं। तो इतनी ऊंचाई तक आग की लपटें गई, और जो थिनर था वो जहाँ जहाँ तक भी गया वहाँ तक आग की लपटें फैलती चली गई। और सबसे ज़्यादा मुश्किल ये है कि यहाँ पर ये रिहायशी इलाका है, तो आसपास दुकानें भी हैं, लोगों के घर भी हैं और लोग यहाँ पर रहते भी हैं। तो जैसे ही उनको आग की सूचना मिली, तमाम लोग निकलकर घरों से भागे, लेकिन बहुत से ऐसे भी लोग थे जो कि जल्दी तुरंत निकल के नहीं भाग पाए। और यहाँ पर जो लोग आग में फंसे थे, इस फैक्ट्री के जो लोग थे, उनकी 11 लोगों की मौत हो चुकी है, जो कि अभी सूचना मिल रही है, और कुछ घायल लोग भी हैं, उनको अस्पतालों में अभी वो एडमिट हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे तस्वीरों में, मैं आपको दिखाऊंगी, ये जो पूरा एरिया है ये रिहायशी इलाका है। ये सामने यहाँ पर फैक्ट्री है, ये केमिकल फैक्ट्री, पेंट फैक्ट्री कहें इसको, और उसके बिल्कुल सामने यहाँ पर नशा मुक्ति केंद्र भी है। तो यहाँ पर इसमें भी करीब 20 लोग थे, उनको किसी तरह से जल्दी से निकाला गया, और जो लोग यहाँ पर रहते हैं उनका देखिएगा सब कुछ जलकर खाक हो चुका है। वो तस्वीरों में आप देखिएगा, जो लोग भी यहाँ रहते हैं उनके घर किस तरह से तबाह हो गए हैं, जो गाड़ियाँ यहाँ पर थी वो किस तरह से तबाह हो गई हैं, जो भी सामान था वो बिल्कुल जलकर खाक हो गया है। ये तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं, ये जो सामने घर है वो देखिए, गाड़ी जो अंदर जली पड़ी हुई है, यही नशा मुक्ति केंद्र है जो हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। यहाँ पर 20 लोग थे जो कि जिनको जल्दी से निकाला गया, उनको रेस्क्यू किया गया। तो इस हादसे के बाद परिजनों का भी रो रो कर बुरा हाल है। ग्राउंड जीरो पर हमारी संवाददाता शालिनी वाजपेयी ने हादसे में मारे गए लोगों के परिवार वालों से बात की। आप काम करते थे, उनका नाम क्या है? शुभम। हाँ। अच्छा, ये आपको उनकी बहन है। अच्छा, शुभम की बहन है। हाँ। तो ये शादी होने वाली? हाँ, 18 अप्रैल को शादी है इसका। और उसके भाई 4 भाई थे दीदी, वो सबसे छोटा था। हमारा तबीयत खराब था कल, तो हम सो रहे थे। आंटी ने आके मुझे बोला कि देख ननके के फैक्ट्री में आग लग गया।
मैं उतर के ढूंढने लग गया, सबके पास कॉल करने लग गया, किसी का फ़ोन नहीं लगा। रिंग जा रहा था, किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। उसके बाद हमने इधर उधर ढूंढना शुरू किया, कहीं नहीं दिखा। फिर शाम को 7:30-8 बजे हमने कंप्लेंट लिखाई। यहाँ पे आदमी भी करते थे, एक लेडीज़ भी थी, उसका छोटा सा बच्चा था, तो वो अपनी मम्मी के साथ आता जाता था। तो उसकी मम्मी 7 बजे निकलती थी। वो बच्चा यहाँ कम से कम 2:30 बजे तक रोया है कि मेरी मम्मी आया, उसको कहीं नहीं है, वो यहीं रोता रहा है। उसके फादर भी नहीं है। और इस फैक्ट्री के अंदर जो काम होता था, ड्राम आते थे, अंदर जाते थे, इसके गेट बंद रहते थे। हाँ, बंद रहते थे, इसके गेट नहीं खुलते थे। सामान आता था, चले जाता था, बस गेट बंद। एक बात है, वो पब्लिक लिखड़ेगी कैसे, आप मेरे को ये बताइए।